तो नमस्कार सभी साथियों को। और जो बीडीजी जो हमारे जम्मू कश्मीर में बनी थी उसके रिलेटेड एक जो खबर क्या है, कोई इतना उसमें बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं है, मगर बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे कि ये हमारा बीडीजी के बारे में क्या होगा। तो अब जैसे कि कल भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मीटिंग थी जम्मू में, तो उसमें ये इशू जो है डिस्कस किया गया है। तो पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में ये हुआ है। और इसमें जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं, जो पेड हैं अनपेड हैं, उन सब के लिए एक सूचना थी कि सूचना भी क्या है, मतलब उनके लिए एक डिमांड की गई थी कि जो वहाँ के बीडीजी के सीनियर अपने यूनिट के जो बंदे हैं उन्होंने इनके आगे गुहार लगाई थी कि इनको रिक्वेस्ट किया था कि हमारी जो बीडीजी बंदे हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बल्लावरिया थे, और भी सभी लोग थे इसमें। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत ही ज़ोरों शोर से उठाया है कि जो आने वाला जो टाइम है तो उसमें जो हमारे बीडीजी मेंबर हैं ये ऑलरेडी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, उन्होंने इसी स्कीम को बिल्ड किया है। और ताकि ये इस पे थोड़ा संज्ञान लें, क्योंकि जिनको 4,000 या 4,500 सैलरी मिलती है बीडीजी गार्ड को, तो ये कोई जेन्युइन नहीं है, क्योंकि उनसे पूरी ड्यूटी ली जाती है। कभी कभी तो हो सकता है महीने की 15 दिन ले लें, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 4,000 में कुछ होने वाला नहीं होता है। दूसरा उनकी फैमिली है, परिवार है, सब है, तो उनको भी देखना होता है। तो ये सब को अगर ओवरव्यू देखा जाए तो ये उनके लिए बिल्कुल अनडिज़र्विंग सैलरी है। और उसको लेके काफ़ी इस पे चर्चा हुई है। और बसंत राज ठाकुर जी हैं जिन्होंने इस इशू को उठाया था बीडीजी को, और उन्होंने मांग की कि जो मंथली 4,000 रुपया लेते हैं इसको, ये बिल्कुल अनएडिक्वेट है और अनजस्टिस भी है सबके साथ, ये देखने की बात है। उनको कभी कभी बीपीएल से भी कुछ लोगों को नकारा गया है। दूसरा कोई अगर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, राशन कार्ड वगैरह जैसे बीपीएल है वो नहीं मिलेगा, जॉब कार्ड से वंचित रखा जा रहा है, जहाँ और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको सभी फैसिलिटी से जो है वो इग्नोर किया गया है। और दूसरा वो इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा जो है वो बहुत हाईलाइट होने वाला है आने वाले दिनों में, और इसकी जो सैलरी है वो बढ़ोतरी होगी। इसमें जो सैलरी उन्होंने मांगी है, जो बसंत राज ठाकुर जी ने डिमांड की है कि 4,000 से इनका जो ऑनरेरियम है उसको इन्हांस करके 18,000 तक ले जाए। मतलब कम से कम एटलीस्ट 18,000 सैलरी इनको मिलनी चाहिए बीडीजी को। तो बीडीजी की सैलरी के बारे में बहुत ही ये हर जगह सवाल उठता है जहाँ भी पार्टी मीटिंग होती है। अभी अभी शगुन परिहार जी जो एमएलए आती हैं किश्तवाड़ से, उन्होंने भी इसको असेंबली में भी उठाया था इस मुद्दे को कि जो बीडीजी हैं, और क्योंकि आपको पता है यहाँ आर्मी पहुँचने से पहले, उसमें पुलिस पहुँचने से पहले ऑन द स्पॉट जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे ये आगे होते हैं और इनपुट्स मिलते हैं और उनका टाकरा होता है इनके आमने सामने, और बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। तो उसको लेके, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो बीडीजी के साथ है ये टोटली अनजस्टिस हो रहा है, और इसको थोड़ा क्या कीजिए कि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी कीजिए। और दूसरा, या तो एक उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कह रहे हो, दूसरी तरफ से उनको सैलरी 4,000 दे रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको सेकंड हैंड आप जॉब कार्ड से दूर कर रहे हो, राशन कार्ड बीपीएल से हटा रहे हो, उनको जो स्कीमें मिलनी चाहिए उधर से भी बाहर जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो सैलरी है तो वो भी नहीं मिल रही है। तो हर चीज़ से किसी भी पर्सन को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। या तो उनको अगर सैलरी दे रहे हैं तो ड्यूटी नहीं लें, ठीक है। हाँ, कोई इतना ही इमरजेंसी अर्जेंट है तब दे दें। तो विलेज डिफेंस गार्ड जो है तो वो परिवार भी उनको चलाना है, सब सुरक्षा भी करनी है, सब चीज़ें जो है देखनी है।
तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट को इस पे कड़ा संज्ञान लेने चाहिए और जल्द से जल्द लेने चाहिए, ताकि जो हमारे जितने भी बीडीजी गार्ड हैं जो अनपेड हैं उनको भी पेड करने चाहिए, और दूसरा जो पेड हैं उनकी सैलरी को, उनके जो एनरेरियम है उसको इंक्रीज़ करके लेस देन जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए, ताकि वो अपनी फैमिली का जो गुजर बसर है उसको अच्छे से कर पाएँ और उनकी जो ज़िंदगी है वो भी एक स्मूथ वे में चल सके। तो बस यही थी इससे रिलेटेड कि भारतीय जनता पार्टी की ये मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में इस मुद्दे को बड़े ज़ोरों शोर से हाईलाइट किया गया है और मांग की गई है कि 18,000 इनकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए। तो आई होप कि ये मैसेज जो है और ये इसका मेमोरेंडम आई थिंक एलओपी जो भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा जी हैं उन तक भी पहुंचा है। तो आने वाली जो असेंबली होगी आगे, तो उसमें इस मुद्दे को उठाया भी जाएगा और रेजोल्यूशन जो है बना के दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी बीडीजी गार्ड के रिलेटेड, कि जो सैलरी के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा हमारा, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका मुद्दा जो है वो हाईलाइट किया गया है और इस पे कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। थैंक यू।